हाय कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए लव कनेक्शन रीडिंग है कैप्रिकॉन रेस्ट ऑफ जनवरी के लिए। इसमें देखेंगे कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसी रहने वाली है, आपकी फीलिंग उनके प्रति कैसी रहने वाली है, उनके इरादे क्या हैं और उनका बिहेवियर कैसे रहने वाला है, क्या चैलेंजेस पोजीशन है आप दोनों के बीच में और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कि नो कांटेक्ट जो नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है जिनके वजह से बहुत लोग होते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी हेल्थ खराब हो जाती है और वेट करते रहते हैं, उनके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके कैपी, ये रीडिंग उनके लिए भी है जो सिंगल है और जो मिंगल है उनके लिए भी देखेंगे और जो मैरिज वाइज है उनके लिए भी देखेंगे। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आप आपके पर्सन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेज मिल जाए या फिर आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी, okay, let's see what's the messages for Cappy, what's the messages for Capricorn. One more shuffle, no, one more shuffle. Okay, one more shuffle. फोर ऑफ कप का कार्ड है गाइस, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कैपी आप यू फीलिंग बॉर्डम या फिर यू फीलिंग रिजेक्शन या फिर बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने कनेक्शन के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's see. Capricorn, दिस इज योर पर्सन जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हो, उनकी फीलिंग्स आपके प्रति। ओके, किंग ऑफ कॉइन का कार्ड है, दिस इज यू। ओके कैप्रिकॉन, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, दिस इज यू। जैसे कि मैंने पहले फोर ऑफ कप का कार्ड फ्लू आउट हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा यू नो फील रिजेक्टेड, फील बॉर्डम, फील समथिंग, बट कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग आपके प्रति सिक्योर है, आपके प्रति फोकस है, आपके प्रति जेन्युइन है, आपके प्रति लॉयल है। ओके, क्योंकि जिनके साथ भी कनेक्टेड हो, दिस इज यू, टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, मे बी शायद टोरस के साथ में कनेक्टेड हो तो उनकी फीलिंग आपके प्रति बहुत सिक्योर, स्टेबल है। वो चाहते हैं कि आपके साथ में खुश रहना, रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना, रिलेशनशिप में बैलेंस करना, रिलेशनशिप में स्पार्क लेके आना। एंड कुछ लोग हो सकता है कि किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी रिलेशनशिप में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो उनकी फीलिंग आपके प्रति सिक्योर एंड स्टेबल है। और अगर कोई सिंगल है तो मे भी शायद हो सकता है कि कोई और सेंटोस वर्गो कैप्रिकॉन आपको आके कोई ऑफर दे। ओके कैप्रिकॉन, और अगर कोई मैरिज वाइज है तो उनकी फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे काम को भी देखना है और अपनी मैरिज वाइज को भी सिक्योर बनाना, दोनों को बैलेंस करना है बोल के। ओके, एंड देयर इंटेंशन, उनके इरादे क्या है। सी, टर्न ऑफ कॉइन, उनके इरादे है कि रिलेशनशिप को सिक्योरिटी तक लेके जाना। ओके, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि उनके आपके पर्सन के इरादे हैं कि जैसे कि यहाँ पर फैमिली और वर्क में बैलेंस करना। ओके, फैमिली को कैसे सिक्योर किया जाए, अपने फैमिली में कैसे बैलेंसिंग एक्ट किया जाए, करियर और फैमिली को कैसे बैलेंस किया जाए मैरिज वाइज। और अगर सिंगल हैं तो उनकी फीलिंग ये है कि सामने वाला ऑफर दे रहा है तो कैसे सिक्योर रिलेशनशिप कैसे सिक्योर तक पहुंचा दिया जाए बोल के। ओके, और अगर किसी मिंगल हैं और सामने वाले के इरादे ये है कि नहीं, मुझे अपने पर्सन के साथ में हर तरीके से सिक्योर एंड स्टेबल रहना है। ओके, दिस इज 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 10 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन एंड सिक्योरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस। ओके, और कुछ लोगों के इरादे ये भी हो सकते हैं कि अगर सिंगल हैं और वो अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में है तो वो मे भी शायद हो सकता है कि रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए फैमिली के साथ में गेट टुगेदर भी करें। ओके, बिहेवियर, व्हाट देयर बिहेवियर। सन, उनका बिहेवियर आपके प्रति बहुत ज़्यादा क्लियर है, हैप्पीनेस है, जस्ट लाइक ग्रोथ है रिलेशनशिप वाइज, और
सन इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी रिलेशनशिप में, सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज हो, ओके। और अगर रिलेशनशिप में हो, उसको शादी में बदलना चाहते हो तो भी यहाँ पर क्लियर हो रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर ना फैमिली के साथ में गेट टुगेदर हो रहे हैं ताकि वो बात आगे भी बढ़े बोल के किसी की लाइफ में, ओके। ओके, दिस इज योर फीलिंग अबाउट योर पर्सन। आप भी अपने पर्सन को ना कैप्रिकॉर्न लेट गो नहीं करना चाहते, अपने पर्सन को एकदम सिक्योर तरीके से ग्रैब करके रखना चाहते हो, सिक्योरिटी बनाना चाहते हो, उसके पीछे काम कर रहे हो ताकि कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो अगर कोई ऑफर आ रहा है तो उसको ग्रैब कर रहे, और अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप चल रहा है तो उसके पीछे काम कर रहे हैं ताकि वो शादी तक बात पहुंचे बोल के। और अगर मैरिज वाइज है तो अपने मैरिज को एक बोलते हैं ना बेहतरीन मैरिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिक्योर फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी फीलिंग में बहुत अच्छी है गाइस। एंड व्हाट आप दोनों के बीच में क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? 6 ऑफ सोर्स चैलेंजेस रहने वाले हैं मेंटल तौर पे, जो भी अगर डिस्टर्बेंस आ रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नेगेटिविटी है, उससे उसको बैलेंस करना, पीस लेके आना अपने रिलेशनशिप में, ओके। उस चैलेंजेस से उभरना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर किसी की लाइफ में हो सकता है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो, फैमिली, जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि फैमिली गेट टुगेदर हो रहा है, शादी की बातचीत चल रही है, तो क्लियर कम्युनिकेशन करना, ओके। वो चैलेंजेस रह सकता है तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम। 6 ऑफ कप आउटकम इज गाइस, 6 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट के मेमोरीज को याद करना, या फिर पास्ट के पलों को याद करना, रीयूनियन होना, या फिर एक दूसरे के बारे में सोचना, फोकस होना, इमोशनल तौर से बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हो, ओके। आउटकम में व्हाट्स द गाइडेंस? 5 ऑफ सोर्स गाइडेंस इज दिस कि अगर आप लोगों की लाइफ में से चैलेंजेस 6 ऑफ सोर्स है, गाइडेंस है, अगर जो भी आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन अनक्लियर है उसमें डिसीजन लीजिए और लाइफ में मूव ऑन होइए, ओके। 5 इज ऑल अबाउट चेंज। अगर कुछ थर्ड पार्टी की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ब्रेकअप हो गया था, या फिर मिसकम्युनिकेशन हो गया था, फैमिली वाइज अनबन हो गई थी, तो गाइस डिसीजन लीजिए और मूव ऑन होइए। मीन्स कि अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको ख़त्म कीजिए, लाइफ में जो आपके लिए सही है वो डिसीजन लेके लाइफ में आगे बढ़िएगा, ओके। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ जनवरी। हायरोफेंट का कार्ड है। सी हायरोफेंट इज, जैसे कि मैंने पहले कहा, दिस इज द कमिटमेंट का कार्ड है, शादी का कार्ड है। कुछ लोग फैमिली गेट टुगेदर कर रहे ताकि शादी हो सके, और कुछ लोग रिलेशनशिप को आगे बढ़ा, अगर कोई ऑफर आया है तो कमिटमेंट ले रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप में सिक्योर हो सके, एंड जस्ट फेथ रखे हैं, भरोसा रखे हैं कि नहीं मेरी रिलेशनशिप सिक्योरिटी, क्योंकि यहाँ पर ना सन का कार्ड है, सिक्योर हो जाएगी, ओके। मे बी शायद डीलिंग विथ टॉरस, ओके। कैंसर भी हो सकता है, ओके। कैप्रिकॉर्न एंड सी देयर इज अ मैरिज कार्ड आल्सो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना गेट टुगेदर कर रहे हैं ताकि मैरिज भी हो सके, कमिटमेंट कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्स, 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस सी पास्ट के जो भी नेगेटिविटी थी ना उसको लेट गो कीजिए, डिसीजन लीजिए। कुछ लोग हो सकता है कि शादी कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि लाइफ में कमिटमेंट कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि सेलिब्रेशन भी हो रहा है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, अगर कोई सिंगल है तो यहाँ पर ऑफर आ रहा है मिंगल होने के लिए, और अगर कोई मिंगल है तो उनकी शादी बातचीत चल रही है शादी के लिए, और कोई मैरिज वाइज है तो मैरिज वाइज भी यहाँ पर मैरिज और काम को बैलेंस कर रहे हैं ताकि वो अपने रिलेशनशिप को इमोशनल तौर से बैलेंस कर सके, ओके। एंड द गाइडेंस इज दिस, जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए और जो पॉजिटिविटी है उसको लेके आप आगे बढ़िए, ओके। बातों को, सिचुएशन को, कनेक्शन को, ओके। लेट्स क्लैरिफाई कैपी व्हाई किंग ऑफ कॉइन इज देयर फॉर योर पर्सन फीलिंग्स। I'll take that one only. This is the clarification by King of Capricorn. See, आपके पर्सन में भी शायद टोरस हो सकते हैं। उनकी फीलिंग ये है कि नहीं मुझे क्योंकि कैप्रिकॉर्न पर्सन, दिस इज द कैप्रिकॉर्न कार्ड, ओके। दिस इज द टेम्पटेशन। वो आपके प्रति अट्रैक्टिव है, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है,
और आपके साथ में अगर कुछ अनबन चल रही है तो फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ओके, वो आपको लेट गो नहीं करना चाह रहे। दैट इज देयर फीलिंग कैप्रिकॉन। क्योंकि यहाँ पर अगर सिंगल है तो ऑफर आ रहा है। ओके, और कैप्रिकॉन पर्सन अट्रैक्टिव है अपने पैशनेट न्यू बिगिनिंग के लिए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा टेम्पटेटिव है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ है, क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक डिसीजन लेके पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप भी है तो कहीं ना कहीं शादी में पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, शादी करके। ओके, let's see why 10 of coin is there for Capricorn. Why 10 of coin is there for Capricorn? Hmm. 10 of coin is there because कहीं ना कहीं Capricorn उनके इंटेंशन इरादे ये हैं कि जो भी फाइट चल रही है आप दोनों के बीच में वो फाइट खत्म हो जाए। ओके, वो फाइट खत्म हो जाए और इमोशनल तौर से वो आपके पास में ऑफर लेके आ रहे हैं ताकि आप लोगों की फाइटिंग, जो भी फाइट चल रही है, जो भी स्ट्रगलिंग चल रही है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है उसमें क्लियर हो, जस्टिस मिले, ताकि आप लोग फिर से एक नई शुरुआत कर सको, लाइफ में फिर से स्टेबल हो सको, फैमिली वाइज या फिर मैरिज वाइज या फिर लव वाइज। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनके इरादे अच्छे हैं कि नहीं, मुझे अभी कोई भी फाइट नहीं चाहिए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए। तो इसलिए आपके पास में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ऑफर लेके आ रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ताकि आपके बीच, आप दोनों के बीच में क्लियर हो, क्लैरिटी मिले रिलेशनशिप में, जस्टिस हो, पीस आए, बैलेंसिंग हो बोल के। ओके, बिहेवियर सन बहुत अच्छा कार्ड है, तो लेट्स सी व्हाई दिस सन कार्ड इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न। अगेन जस्टिस, ट्वाइस जस्टिस है कैप्रिकॉर्न में भी। शायद हो सकता है कि आपके पर्सन ना क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं। ओके, जस्टिस मीन्स अगर कुछ लोगों के लाइफ में ना, ये बोलना चाहूँगी, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी या फिर डिवोर्स भी लेना चाहते हैं ना, तो डिसीजन ले रहे हैं ताकि डिवोर्स भी मिल जाए। डिवोर्स अगर कोई चाहता है तो डिवोर्स भी मिल रहा है। ओके, प्रॉपर्टी भी मिल रही है। तो मैं ये बोलूँगी उनका बिहेवियर ये रहने वाला है, ये रेस्ट ऑफ जनवरी की फ्यूचर के बारे में फोकस है। ओके, डिसीजन ले रहे हैं। अगर डिवोर्स लेना चाहते हो तो डिवोर्स भी मिल रहा है। तो दैट्स वाई जो भी आप चाहते हो, आपके पर्सन चाह रहे हैं, उनको क्लैरिटी मिल रही है। डिवोर्स चाहते डिवोर्स मिल रहा है, प्रॉपर्टी चाहते प्रॉपर्टी मिल रही है, लव चाहते लव मिल रहा है, या फिर मैरिज करना चाह रहे हैं, मैरिज भी हो रहा है। दैट्स व्हाई सन इज हियर। ओके, लेट्स सी why your feeling is this is your feeling. 4 of Pentacles. See, कहीं ना कहीं 4 of Pentacles क्लैरिफाई बाय हायरोफेंट। हायरोफेंट इज हियर, ट्वाइस हायरोफेंट। कमिटमेंट चाहते हैं, रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं, फेथ रखते हैं कि नहीं, मेरा पति को मैं कहीं नहीं जाने देना चाहती, या फिर मेरे लवर को मैं कहीं नहीं जाने देना चाहती, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि अगर कुछ लोग सिंगल है तो कहीं ना कहीं ऑफर आया है, तो फेथ रखे थे, ऑफर आया तो इसीलिए अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हैं। ओके, दिस इज द 9 ऑफ पेंटिकल। 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट ए सिंगल कार्ड माना जाता है। ओके, तो आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति ये है कि अगर जैसे कि सिंगल हो तो मैं अपने पार्टनर को खोना नहीं चाहती। ओके, खोना नहीं चाहती, बट मैं अपने जो भी गिले शिकवे वो दूर करके, कमिटमेंट करके अपने पार्टनर के साथ में रहना चाहती हूँ, जस्ट लाइक दिस। और अगर कोई मिंगल है, अगर कोई मैरिज वाइज है, तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को पार्टनर के प्रति लॉयल हैं। और जैसे मैं पहले ही कहा कि जॉब और पार्टनर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो मनी वाइज भी, काम में भी उनका हाथ बटाते हैं, और अपने हस्बैंड के साथ भी या वाइफ के साथ में भी लॉयल है, जस्ट लाइक दिस। तो उनकी फीलिंग आपके प्रति, कैप्रिकॉर्न आपकी फीलिंग उनके प्रति ये है कि मुझे अपने पर्सन को ग्रैब करके रखना है,
लेट गो नहीं करना, उनके साथ में ही आगे बढ़ना, उनके साथ में सिक्योर लाइफ बनानी है, उनके साथ में ही मैरिज वाइज भी सिक्योर होना है बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस सिक्स ऑफ सोर्स इज हियर। फर्स्ट चैलेंज, सी चैलेंज सिक्स ऑफ सोर्स इसलिए है क्योंकि लव वाइज सिक्योर होना चाहते हो, मैरिज वाइज मैरिज करना चाहते हो, या फिर अगर बातचीत बंद हो गई है तो बातचीत में क्लैरिटी चाहते हो, क्योंकि दैट्स वाई पीस चाहते हो मेंटल तौर पे। ओके, पेज ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट दैट क्लैरिटी, मेंटल तौर पे, फिजिकल तौर पे, या फिर फोन कॉल से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों के लाइफ में आई है, सिक्योर लव वाइज मैरिज वाइज। ओके, मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी तो नहीं दिख रही है, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि जस्ट कहीं ना कहीं अनक्लियर हो आप लोग। ओके, अपने इस सिक्योर स्टेबल लाइफ के प्रति, होम लाइफ के प्रति, मैरिज वाइज या फिर लव वाइज ऑल्सो। तो गैस यूनिवर्स इसीलिए यही बोलना चाहता है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुए हो रही है आप लोगों के लाइफ में, उसको लेट गो कीजिए और पॉजिटिव डिसीजन लेके आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस आउटकम इज सिक्स ऑफ कप। Why six of cup is here for Capricorn? कहीं ना कहीं सिक्स ऑफ कप आउटकम इसलिए आ रहा है, मे भी शायद हो सकता है कि जगलिंग चल रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर आपके बीच में टू सिचुएशन के बीच में, या फिर मनी और काम और घर के बीच में जगलिंग चल रहा है। कोई भी पास्ट की ऐसी सिचुएशन है। ओके, तो मे भी जैसे कि मैंने पहले कहा कि अगर घर और ऑफिस का चक्कर चल रहा है तो आप लोग में भी शायद सोच रहे हैं कि पास्ट में कितना हम लोग टाइम स्पेंड करते थे, बाहर जाते थे, घूमने फिरने जाते थे, खाने पीने जाते थे, टाइम नहीं टाइम नहीं दे पा रहे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आउटकम में ये है कि आप पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहे हो, इनर तौर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग कर रहे हो, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा सोच आ रही है। ओके, कि कैसे पास्ट में ऐसे होते थे, यहाँ जाते थे, वहाँ जाते थे, एक दूसरे को टाइम स्पेंड करते थे। तो आउटकम में गाइस, तो इस यूनिवर्स यही बोलना चाह रहे, जो भी पास्ट की बातें थे उसको लेट गो कीजिए, पॉजिटिविटी से अपने आप में इमोशनली बैलेंस करते हुए आगे बढ़िए। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर बैलेंस कर दिया तो देयर इज अ स्टेबिलिटी, ट्वाइस इज टेन ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी आ रही है। तो आउटकम में गाइस, पास के जो भी नेगेटिविटी है ना उसको लेट गो करके इमोशनली बैलेंस करके फील गुड करके आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी व्हाई द हायरोफेंट कार्ड इज हियर फॉर कैप्रिकॉर्न। सी हायरोफेंट में भी शायद डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, उनके साथ में कमिटमेंट करना चाहते हैं या फिर उनके साथ में शादी करना चाहते हैं, बिकॉज हायरोफेंट क्लैरिफाई बाय पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फ्रेश स्टार्ट, ऑफर आ रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है इमोशनल तौर से। यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं राइज अप होने का, सोल्यूशन दे रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पर कमिटमेंट हो रहा है। ओके, कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, पैशनेट हो, मे भी शायद अगर फायर साइन के साथ में आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, तो देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। ओके, कमिटमेंट भी हो रहा है उनके साथ में और शादी भी हो रही है। ओके, बिकॉज देयर इज द so much attractive, so much passionate, so much confident। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं डोंट पास्ट में मत रहिए, आगे बढ़िए, फ्यूचर का देखिए, पॉजिटिव रह के डिसीजन लेके आगे बढ़िए। ओके, व्हाई दिस गाइडेंस इज फाइव ऑफ सोर्स। न्यू बिगिनिंग कीजिए। ओके, सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपको, स्ट्रेंथ का कार्ड है, लियो का कार्ड है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद लियोस। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपकी पास्ट में जो भी गिले शिकवे थे, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया था, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल लिया था, तो जो भी पेशेंट रखे थे, ओके, तो डिसीजन लीजिए एंड देयर इज द न्यू बिगिनिंग। मैजिशियन है, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बन सकते हैं। ओके, तो ये तीनों कार्ड यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, चैलेंजेस थे, आपने पेशेंट रखा, या फिर वेट किया, या फिर सॉल्यूशन के लिए आप वेट कर रहे थे, तो आपके पास में चांसेस है, आपके पास में सारे टूल है, आपके पास में सब कुछ है। ओके, सॉल्यूशन भी है, ऑफर भी है, पॉजिटिव डिसीजन लेके आगे बढ़िए एंड एक और चांस दीजिए रिलेशनशिप को। ओके, ताकि आप अपने लाइफ के मैजिशियन बन सको। ओके कैप्रिकॉर्न, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉर्न,
अगर कुछ लोग सिंगल हैं, ओके, सिंगल है तो यहाँ पर ऑफर आ रहा है, और कुछ लोग मिंगल है तो यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि पास के बातों को लेट गो कीजिए। ओके, जो भी आपने वेट कर रहे थे, पेशेंट रखे हुए थे, आपके पास में सारे सॉल्यूशन आ गए हैं, सारे टूल्स आ गए हैं। आप अपनी लाइफ के मजिशियन बनिए, एक और चांस दीजिए और यूज योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस ही है, माइंड में बहुत स्टकनेस है, बहुत बातें चल रही, क्या करूँ क्या करूँ कर। पीसफुली डिसीजन लीजिए, पीसफुली जो भी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करके एक फ्रेश स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो अच्छी स्टोरी बन रही है गाइस। तो अपनी रिलेशनशिप को, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट भी हो रहा है, यहाँ पर आप फिर से रीयूनियन भी हो रहे हो, फिर जो भी आपने फेथ रखा था कि नहीं मेरे पर्सन मेरे पास में वापस आ जाएंगे, वो भी आ रहा है। क्योंकि आपके पर्सन की इंटेंशन बहुत अच्छी है, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, हैप्पी होना चाहते हैं, पीसफुली ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं। ओके, तो एक और चांस दीजिएगा अगर चांस मिल रहा है तो। एंड दिस इज द गाइडेंस फॉर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, उनके लिए गाइडेंस है। देखते हैं कि उनके लिए क्या गाइडेंस देते हैं यूनिवर्स। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और जिनको भुला नहीं पा रहे हैं, या फिर उन्हीं की बातों में लिंगरिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना चाहिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। डीप कॉन्टेम्पलेशन, ट्रस्ट एंड हिडन। सी, कहीं ना कहीं मिस्टीरियस का कार्ड आया, हिडन कार्ड है, कहीं ना कहीं सैड है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है अपने रिलेशनशिप को लेके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इस रिवर्स। ओके, बोलना चाहते हैं लेट गो कीजिए, अपने आप में पीस लेके आइए, ताकि पीस ले, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप में ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। कोई सेकंड चांस भी आपको, कोई ऑफर भी आ रहा है तो आप उस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, पीस बना के चलिए, और जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसको लेट गो कीजिए, भूल जाइए उसको। ओके, देयर इज अ गुड न्यूज इज ऑन द वे आपके पास में। गुड न्यूज इन द मैरिज वाइज गुड न्यूज हो सकता है, या फिर कोई रिलेशनशिप में फिर से जाना चाहता है, वो गुड न्यूज हो सकता है। तो अपने आप में ट्रस्ट कीजिएगा और पीस बनाइए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहे हो। तो लेट गो कीजिए, और यहाँ पर जो आपके पास में अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब कीजिए, एंड ट्रस्ट रखिए कि जो अभी अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपके लिए पास्ट से बेटर है। लेट गो कीजिए पास्ट को। ओके कैपी या कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी ये कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।